हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे परसेंटेज के कुछ सवालों को, जिनको हम सेकेंडों में बनाने की कोशिश करेंगे। उनकी कुछ ट्रिक्स देखेंगे और उनकी बेसिक को भी देखेंगे। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। 5 से 6 सवाल होंगे आपके यहाँ। उनको हम जल्दी से जल्दी सेकेंडों में कैसे बना सकते हैं उसकी कोशिश करें। चलिए देखते हैं। ये पहला सवाल है। पहला सवाल कह रहा है, सेब की कीमत में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है, तो शुद्ध प्रतिशत कमी क्या होगी। देखिए, ये पहले कह रहा है कि पहले किसी की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर उसमें 20% की कमी की जाती है। मान लो इसको पहले बेसिक से देखते हैं। तो इसको बेसिक से देखेंगे तो पहले बोल रहा है 20% की वृद्धि। मान लो कोई भी चीज़ होती है तो 100 होगी अपने आप में। अब 100 का 20% तो 20 ही होता है। तो अगर इसमें 20% की वृद्धि होगी तो ये कितना हो गया होगा, 120। ठीक है, ये कितना हो गया, 120। 100 से कितना हो गया, 120। 20% की वृद्धि हुई। फिर कह रहा है कि उसमें 20% की कमी की जाती है बाद में। अब अगर इसमें 20% की कमी होगी तो अब 20% की कमी इससे नहीं होगी, क्योंकि इसमें पहले 20% की वृद्धि हो चुकी है, तो वो हो चुका 120। तो अब इसमें 20% की वृद्धि होगी। तो इसमें 20% की वृद्धि करने के लिए क्या करेंगे, ये जो 120 है ये अपने आप में कितना है, 100% होगा टोटल। अब 20% की कमी करनी है तो टोटल उस 100% की वैल्यू कितनी है, 120। अब अगर 20% की कमी करनी है तो हमें वैल्यू कितने की निकालनी है, 80 की। 80 की ही तो निकालेंगे। तो अगर 100 में से 20% की कमी करेंगे तो 80 की वैल्यू निकालेंगे। तो जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये हो गया 12×96। तो ये हमारा 96 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 96। अब इसमें डायरेक्ट देख लो। अगर डायरेक्ट देखना चाहो नहीं, वैसे निकाल भी सकते हैं। प्रतिशत कमी निकालनी है। अब ये देखो, पहले कितना था, 100% था अपने आप में। अब कितना बचा, 96। मतलब 4% की क्या आई, 4% की कमी हुई है। 4% की कमी हुई है इसमें। चलो अब इसकी ट्रिक्स को देखते हैं। देखिए इसकी ट्रिक क्या है। ये देखिए 20% की वृद्धि है और 20% की क्या है, कमी। तो जब भी ये सवाल में ऐसा कहे कि 20% की वृद्धि हुई या 20% की कमी, अगर दोनों चीज़ें सेम हों तो इसमें कुछ नहीं करना है। एक को ए मान लो, ये हो गया ए, ठीक है, ये हो गया बी। तो इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला मान लो, ट्रिक मान लो। ट्रिक ही है A/B/100। और ऐसी परिस्थिति में हमेशा क्या होगी, कमी ही होगी, हमेशा कमी ही होगी। तो ए की वैल्यू कितनी है, 20। बी की वैल्यू कितनी है, 20/100। 0 से 0, ये 0 0, 2 2 जा 4। तो ये 4% की कमी, ये हमारी डायरेक्ट आ जाएगी। ठीक है, ये हमारी ट्रिक है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। देखिए कह रहा है, यदि नमक का मूल्य 20% कम हो जाता है तो व्यय को समान रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। देखिए मान लो पहले नमक का मूल्य कितना था, 100 रुपये था। उसमें 20% की कमी आती है। अब ये अपने आप में 100% है तो 20 सीधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80%। 80 बचा। अगर 20% की, क्योंकि 100 का 20% 20 ही होता है, तो 100 में से 20 जाएंगे तो 80 बचेगा।
तो अगर पहले कीमत 100 थी, फिर 80 बचेगी। अब हमें खर्च कितने करने हैं? 100 ही रुपये खर्च करने हैं। तो हमें 80 में से बढ़ाने कितने पड़ेंगे? 20 बढ़ाने पड़ेंगे। हमें 100 ही खर्च करने हैं। उसने क्या बोल दिया कि अगर उसकी कीमत में 20% की कमी हो जाती है, फिर भी हमें व्यय समान रखने के लिए, मतलब व्यय के पहले कितना था? 100, तो अभी भी हमें 100 ही रखना है। तो व्यय समान रखने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए? प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। तो 80 में से 20 बढ़ाना, तभी तो 100 होगा। 80 में अगर 20 बढ़ाएंगे तभी तो 100 होगा। तो ये जो 20 बढ़ाएंगे तो कितने प्रतिशत बढ़ेगा? अगर प्रतिशत बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई। ये देखो, इसका एक मतलब ये समझ लीजिए कि 20 80 का कितना प्रतिशत है, तो ये भी निकाल दो इंटू 100। ये डायरेक्ट काट दो, 4 टाइम्स कटेगा और ये इससे कटेगा तो 25 टाइम। ठीक है, तो 25%। ठीक है, कितनी परसेंट वृद्धि करनी चाहिए? 25% वृद्धि करनी चाहिए, तब उसमें क्या होगा? व्यय समान रहेगा हमारा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि 0.5 20 का कितना प्रतिशत है? कितना? 0.5 किसका? 20 का। जिसका पूछा जाए वो नीचे, जिसका परसेंट पूछा जाता है वो नीचे, इंटू 100। अब प्रतिशत निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई किया। अगर प्रतिशत दिया होता और उसको हटाया जाता है तब उसमें 100 का डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये दिया है 40%। अब इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है, भिन्न में परिवर्तित करना है, तो 40/100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये 2 से कटेगा तो 2/5, ये हो जाएगा हमारी फ्रैक्शन। तो ऐसा होता। ठीक है, इसमें निकालना है प्रतिशत, तो इसमें क्या किया? 100 का मल्टीप्लाई। तो इसको इससे काटेंगे, 5 बार कटेगा। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2.5। कितना? 2.5%। तो 0.5 20 का कितना परसेंट है? 2.5%। ठीक है, अगला देखते हैं। चलिए 2 और हैं। कह रहा है कि 720 रुपये की कमाई में से पंकज, 720 रुपये की कमाई में से जो पंकज है वो 65% खर्च करता है, तो वह कितना बचाता है? तो इसके 2 तरीके देखेंगे, एक बेसिक और एक आसान ट्रिक्स देखेंगे। पहले इसका बेसिक देखते हैं। कह रहा है कि 720 रुपये में से कितना 65% खर्च करता है, तो इसका पहले 65% निकालते हैं। ठीक है, इसका 65% निकालेंगे तो इसको 5 से काट देंगे तो ये 13 और ये 20, ये 36। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 × 78, 7 39 46, कितना बचेगा? 468। ठीक है, 468 ये कर लेता है क्या? खर्च कर लेता है। तो बचते कितने होंगे? 720 में से घटा दो तो ये बचा 2, ये 5 और ये 2, 252 रुपये उसके पास बचते हैं। वह कितना बचाता है? 252 रुपये। एक तो ये हो गया, या इसका डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्या? जैसे 720 रुपये है, अब वो खर्च कितना करता? अब ये अपने आप में 100% होगा। ये अपने आप में 100% हर चीज़ होती है, तो ये अपने आप में 100% है, तो वो खर्च कितना करता है? 65%, मतलब 65%। अब 100 में से अगर 65 खर्च कर लेगा तो उसका बचत ही तो निकालनी है, तो वो कितना बचाता होगा? अगर 100 में से 65 खर्च कर लेगा तो 35 बचाएगा। जितना बचाएगा उसका मल्टीप्लाई। बस इसको अब काट लो
और ये हो जाएगा 5 से इसको काटेंगे 2, इसको काटेंगे 7 और इसको काट देंगे ये, तो 7 छंग 42, 4 और 7 21 4 25, तो ये 252, ये हमारा आंसर। ठीक है। अब ये फिर से हमारा सेम क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि एक व्यक्ति के वेतन में पहले 50% की वृद्धि हुई और बाद में 50% की कमी हुई, उसे कितना प्रतिशत हानि या लाभ हुआ। कुछ नहीं करना है, सेम है, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, क्योंकि सेम है, कमी और वृद्धि सेम है। जब कमी और वृद्धि सेम होती है तो क्या होता है, ए इंटू बी अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 50 अपॉन 100, ये कट जाएगा कितना 25% की कमी। ये हमेशा कमी क्या होती है इसमें हमेशा कमी होती है। ठीक है, आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।